सपना अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि मकान मालिक ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया? सपना सकपका गई। किराए का घर और रोज रोज मकान मालिक का आकर किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने 500 के 10 नोट निकाले और बड़े में बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। मकान मालिक झूमता हुआ आगे बढ़ गया। सपना सोच रही थी कब उसका अपना घर होगा और कब इस मकान मालिक से छुटकारा मिलेगा। सपना के घर पर उसकी माँ और 2 छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ को हमेशा सपना की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी अब 27 साल की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज सपना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवान बनाने में लगी हुई थी। सागर एक अच्छे घर का सभ्य लड़का था। उसकी 2 बहनें थीं जो कि शादीशुदा थीं और एक बड़ा भाई जो साथ में ही बिजनेस करता था। आज माँ चाहती थी कि सपना का रिश्ता हो जाए। सागर का परिवार सही वक्त पर आ गए। सपना ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे सागर पसंद आ गया था। खुले विचारों वाला, उसे उसकी नौकरी करने पर कोई ऐतराज़ नहीं था। सागर को भी सपना पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब बस शहनाई बजने की देर थी। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला और सपना अपने आंखों में नए सपने सजोए हुए ससुराल आ गई। कुछ महीने सब ठीक चलता रहा, पर अब सागर और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को सुबह सारे घर का काम करके काम पर जाने वाली बहू चाहिए। बड़ी बहू ज़्यादातर बीमार रहती थी तो वह कुछ काम नहीं करती थी। उनकी बेटी सिमी को भी सासू माँ ही संभालती थी। अब सागर भी सपना से नौकरी न करने के लिए जिद करने लगा था और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता। सपना भी पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। लड़ाई बढ़ने लगी। सागर ने एक दिन सपना से अपने घर जाने को बोल दिया। सपना ने पूछा, क्या यह मेरा घर नहीं है? सागर ने साफ कह दिया कि यह मेरा घर है। यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। सपना की आंखों से आंसू भर आए। रोते रोते वो अपने माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सपना को समझाया, बेटा अब वो ही तेरा घर है। सागर ही तेरा सब कुछ है। ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पराया है। तेरे भाइयों के लिए भी लड़की देख रखी है। उन्हें पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल सागर से माफ़ी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ दो। माँ का ऐसा जवाब सुनकर सपना अवाक रह गई। वो चुपचाप अपने पति के घर चली गई और सागर से वादा किया कि कुछ दिनों में नौकरी से इस्तीफा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती, घर के सारे काम निपटा कर काम पर निकलती और रात को आकर भी घर के काम करती। उसने चुपके से एक छोटा सा फ्लैट बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किश्त कटवाने लगी। 2 साल बीत गए। भाभी भी आ गई, पर सपना अपनी माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। उसे बहुत ठेस लगी थी। अब उसका घर तैयार था और उसने उसका पोजीशन भी ले लिया। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने सागर से तलाक लेने का फैसला किया। सागर को पेपर्स भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। सागर को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सपना से मिलने गया तो सपना ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, न मेरी माँ का है और न ही मेरे पति का। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो आ गई अपने घर। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं। आप स्वतंत्र हैं अपने घर में। सागर अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया और सपना आज अपने घर में बहुत खुश है।